नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल चौकी करने जा रहे हैं शुरुआत। और इस वक्त मिडिल ईस्ट पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि गाजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन अरब वर्ल्ड में पाकिस्तान ने ट्रंप के इस प्लान पर एक बार फिर से पलटी मार दी है। पाकिस्तान पर मुस्लिम मुल्कों को पहले से ही कोई भरोसा नहीं था। आखिर पाकिस्तान ने वही किया भी जो उसकी धोखेबाजी का इतिहास रहा है। एक तरफ वो अमेरिका को खुश रखना चाहता है, दूसरी तरफ अरब देशों से भी दोस्ती का दम भरता है। गाजा को लेकर ट्रंप ने जब लक्ष्मण रेखा खींची तो पाकिस्तान ने ट्रंप के प्लान में ही खोट बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो ट्रंप को नाराज भी नहीं करना चाहते। आज पाकिस्तान के इसी दोहरे चरित्र का रहस्य आपके सामने खुलेगा और पाकिस्तान की गद्दारी को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश भी होगा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि गाजा पर ट्रंप के अल्टीमेटम के आखिरी दौर को देखते हुए खबर बड़ी है, जहां ट्रंप बोले समझौते के लिए जल्द कदम उठाए हमास और किसी भी तरह की देरी नहीं करेंगे बर्दाश्त। तो बड़ी खबर है, हमास को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम, जहां शांति समझौते पर हमास की तरफ से देरी पर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में है। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने कह दिया है कि शांति समझौते पर हमास जल्द फैसला ले और शांति समझौते में देरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। फैसले में देरी से गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। इजराइल ने गाजा पर बमबारी रोक दी है। अब ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बीच गाजा में हमास के हमले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि गाजा में इजरायली सेना पर हमास का यह हमला और अल कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ के काफिले पर हमले को दिया है अंजाम। घर में छुपकर इजरायली सेना पर अटैक को लेकर यह गाजा में इजरायली सेना पर हमास के हमले की यह तस्वीर जरा गौर से देखिए, क्योंकि अल कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ के काफिले पर कैसे इस हमले को अंजाम दिया, ये देखिए। घर में छुपकर इजरायली सेना पर अटैक। और गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान ने पलटी मारी। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को धोखा दिया और पाक ने पीस प्लान को ड्राफ्ट योजना से अलग बताया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने दिया ऑफर। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने नई चाल चली है, अमेरिका को अरब सागर में बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव। पाकिस्तान की नीति और नियत दोनों में ही खोट है, जिस पर विश्वास करने का मतलब है खुद को मुसीबत में डालना। अब पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमेशा गद्दारी भी की है और अरब देशों को धोखा दिया है। पाकिस्तान अरब देशों को अपने एटमी कवच का भरोसा दिलाकर ही उन्हें झांसा देता रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शहबाज शरीफ और मुनीर ने अरब वर्ल्ड में दरार पैदा करने की डील ट्रंप के साथ कर ली है, या अमेरिका के सहयोग के लिए शहबाज और मुनीर ने अरब देशों की पीठ में खंजर घोंप दिया है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की हवाओं में इन दिनों बारूद की गंध है। इजराइल के खिलाफ अरब देश एकजुट हो रहे हैं। एक ऐसा गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे हैं जो नेटो के समान हो, और इस गठबंधन में पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्टिव है। खुद को सैन्य सुपर पावर की तरह पेश कर रहा है। अपने एटम बम की नुमाइश कर मुस्लिम वर्ल्ड का रक्षक बन रहा है। शहबाज और मुनीर के इस कदम से अरब देश खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब अमेरिका की शह पर गाजा और कतर जैसे देशों पर मिसाइलें बरसाने वाले इजराइल को जवाब देने के लिए उनके साथ पाकिस्तान खड़ा है, जो एटमी कुव्वत रखता है। लेकिन मुस्लिम देश शायद ये भूल गए हैं कि ये पाकिस्तान है, जिसकी रगों में सिर्फ और सिर्फ गद्दारी भरी है, जो किसी का सगा नहीं है
और उसका प्रमाण है अमेरिका से आई ये तस्वीरें। ये अमेरिका के ओवल ऑफिस की तस्वीरें हैं, जिसमें सूट बूट पहने ये वही दो चेहरे हैं जिन्होंने मुस्लिम देशों का रक्षक बनने का वादा किया था। उन शक्तियों से जिन्होंने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की। उस ट्रंप से जिन्होंने गाजा को समतल करने का ऑर्डर नेतन्याहू को दिया है। चेहरे पर मुस्कान है, हंसी ठिठोली हो रही है। उस देश के राष्ट्रपति के साथ जिन पर अरब देशों का विश्वास उठ चुका है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ गद्दारी की है? क्या शहबाज मुनीर ने अरब की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है? क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए मुस्लिम वर्ल्ड की जासूसी कर रहा है? क्या शहबाज मुनीर ट्रंप के मोहरे हैं? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी नीति और नियत पर किसी को यकीन नहीं है। एक तरफ वो इस्लामिक देशों का रक्षक होने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जी हुजूरी कर रहा है, जो उसके डबल स्टैंडर्ड का प्रमाण है। गाजा में इजराइल के जंगी एक्शन को ट्रंप का खुला समर्थन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ईरान इजराइल संघर्ष में भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। तब भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने की बात की थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही आसिम मुनीर को अमेरिका से ट्रंप का बुलावा आया और वहां से आने के बाद ईरान मुद्दे पर पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली। ठीक वैसे ही कतर पर इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने अरब देशों को सुरक्षा देने की बात कही, सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते किए, एटमी सुरक्षा देने का वादा किया। लेकिन दोहा से आने के बाद एक बार फिर शहबाज और मुनीर ट्रंप से मिलने पहुंच गए। उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, उन्हें शांति का दूत कहने लगे। शहबाज और मुनीर की इन हरकतों से साफ है कि पाकिस्तान अरब के साथ नहीं, बल्कि अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है। ट्रंप शहबाज और मुनीर से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया इस मुलाकात को शहबाज की कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है।